एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान स्वप्न। वाई पूरन कुमार जो हरियाणा के आईपीएस अधिकारी रहे, स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें 15 लोगों का नाम उसमें दर्शाया गया, जिसमें हरियाणा के डीजीपी का भी नाम उसमें है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार दलित वर्ग से आते हैं, इसीलिए उनको प्रताड़ित किया जाता था। केवल दलित होने के कारण प्रताड़ित किया जाता था, और इतना प्रताड़ित किया गया कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी 15 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करवाती है। आईपीएस अधिकारी ने जिन 15 लोगों को सुसाइड नोट में नाम लिखा था, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होता। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, वो भी आईएएस अधिकारी हैं, अमनीत पी कुमार का कहना है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाया जाए और पूर्व पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया की गिरफ्तारी की जाए। दी इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैज ब्लेमेड हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी फॉर फेलिंग to deliver justice to the family of हरियाणा आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार। देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये 1 सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। दी इंडियन एक्सप्रेस पुनः लिखता है, चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, डीजीपी छुट्टी पर है। सोच सकते हैं, डीजीपी छुट्टी पर है। राहुल गांधी इधर पहुंचे, इधर हरियाणा सरकार उनको छुट्टी पर भेज दी। ये है व्यवस्थाएं।
चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले हफ्ते हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या से हुई मौत के बाद छोड़े गए अंतिम नोट का संज्ञान लेते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। इस बीच सोमवार को हरियाणा सरकार ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया का तबादला करने के कुछ दिनों बाद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कुमार को छुट्टी पर भेज दिया गया। यह कदम वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर के बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है। आपको बताते चलें कि जो डीजीपी हैं उनका भी नाम सुसाइड नोट में दर्ज है, इसीलिए उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, क्योंकि आज भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ भारत के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी उनके घर पहुंचे, लोगों से बातचीत किया, उनके परिजनों से उन्होंने बातचीत किया, जो कुछ भी कहा वह एक बार सुन लीजिए। एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी, और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आज जिस तरीके से स्वर्गीय पूरन जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय है। ऐसे में परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के पक्ष में लोग सड़कों पर उतर करके न्याय लेने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए, ये कांग्रेस के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वाई पूरन कुमार के परिजनों के साथ न्याय किया जाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह सिरनेत ने ट्वीट करके लिखा है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी ने जातिगत उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। आज राहुल गांधी जी ने चंडीगढ़ में उनके परिवार से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। यह दुखद घटना समाज पर कलंक है और इस बात का सबूत है कि बीजेपी आरएसएस की दलित विरोधी सोच हावी है। तो वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना से परेशान होकर के एक दलित आईपीएस ने आत्महत्या कर ली। उनकी आईएएस पत्नी न्याय के लिए लड़ रही है। दोषी सजा से दूर है और लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। 8 दिन बीत चुके। भाजपा के शासन में अधिकारी वर्ग का ये हाल है तो गरीब दलितों की दशा का अनुमान लगाइए। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है। दैनिक भास्कर ने सिलसिलेवार दिया है 7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक के घटनाक्रम को सिलसिलेवार
दैनिक भास्कर ने छापा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 से लेकर के 13 तारीख के बीच क्या क्या हुआ। जांच के लिए 6 लोगों की एसआईटी टीम गठित की गई है, जिनमें पुष्पेंद्र कुमार आईजीपी चंडीगढ़ हेड हैं, कमरदीप कौर हैं एसएसपी मेंबर, चरणजीत सिंह हैं डीएसपी ट्रैफिक मेंबर, केएम प्रियंका एसपी सिटी मेंबर, गुरजीत कौर एसडीओपी साउथ मेंबर, जयवीर सिंह राणा एसएचओपीएस मेंबर। तो ये 6 लोगों की टीम गठित की गई है। यह केस भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। जातिगत भेदभाव, ऊंची जात नीची जात, ऐसा लगता है कि दलित केवल चुनावी हिंदू बन के भारत में जी रहा है, क्योंकि आए दिन दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, वह निश्चित ही अलोकतांत्रिक। एसआईटी टीम जो गठित की गई है, कितनी निष्पक्षता से, कितनी ईमानदारी से जांच करती है, इस पे सभी लोगों की निगाहें टिकी होंगी। क्या इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? सोचिएगा, बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय।